हेलो डियर स्टूडेंट। तो बचे हुए सेट के 10 क्वेश्चन आपके सामने आज लाने जा रहा हूँ। तो बिना समय बिताते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आपको पिछले वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस का सेट था और बचे हुए 10 क्वेश्चन आज आपको डिस्कस होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं बिना समय बिताते आज का वीडियो पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपको, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको वक्रता त्रिज्या दिया है, क्या फोकल लेंथ दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या दिया है क्वेश्चन में। तो हमको फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो एक मशहूर सा एक्सप्रेशन है जो होता है F=R/2। तो आपको फोकस दूरी निकालना है और वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, बाई 2 कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 तो आ गया। तो अब हमको देखना है कौन सा दर्पण है या कौन सा लेंस है, क्वेश्चन में कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस दिया है। तो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है अवतल दर्पण दिया है जिसका फोकस दूरी आपको निगेटिव होता है, जो कि आपको यहाँ पे दे चुका है अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी तो निगेटिव होता है। तो यहाँ आपको आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। तो अवतल दर्पण का आपको निगेटिव फोकस दूरी होता है और उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है। तो आपको साइन का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। बिना साइन को आप ऑप्शन तो चारों दिया है, +7 -7 और सारे दिया है। तो आपको माइनस देखना है, माइनस कहाँ है। तो इस क्वेश्चन में आपको दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है -7.5 सेंटीमीटर। तो आपका ये करेक्ट उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपको 22वां क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। तो जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो कौन कौन सा परिघटनाएं घटती हैं। तो जब इंद्रधनुष कैसे घटता है तो वो आप समझ लीजिए। तो जो आपको वायु में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जल के कण होते हैं उससे आपको इंद्रधनुष बनते हैं। तो उसमें आपको अपवर्तन भी होते हैं, विक्षेपण भी होती है तथा पूर्व आंतरिक परावर्तन जैसे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो आपको ये इसमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन सी उसमें आपको घटना होती है। तो यहाँ इसमें 3 होती है आपको। तो इसका आंसर आपको 22 का बी आंसर है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं आपको 22वें नंबर पे जो आज का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। तो इंद्रधनुष आपको, तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। तो इंद्रधनुष आपको छोटी छोटी वाष्प जो वायु में आपको जल के वाष्प सूर्य से जो बनते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अपवर्तन होती है, आपको विक्षेपण होते हैं और आंतरिक परावर्तन होती है। और जो ये इंद्रधनुष जो बनता है आपको सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। तो आप इसको हमेशा दिमाग में बैठा ही रहिएगा कैसे क्या इसमें परिघटनाएं आपको होती है। तो ये आपको थोड़ा सा
याद करने वाली चीज़ है, तो इसको आप याद करके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपको आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है। तो ये जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि क्वेश्चन में आपको तीसरा नंबर पे दिया है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है। तो इंद्रधनुष आपको छोटी छोटी वाष्प, जो वायु में आपको जल के वाष्प सूर्य से जो बनते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अपवर्तन होती है, आपको विक्षेपण होते हैं और आंतरिक परावर्तन होती है। और जो ये इंद्रधनुष जो बनता है आपको सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। तो आप इसको हमेशा दिमाग में बैठा ही रहिएगा, कैसे क्या इसमें परिघटनाएं आपको होती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, तो इसको आप याद करके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपको आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है। तो ये जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि क्वेश्चन में आपको तीसरा नंबर पे दिया है। आज का चौथा क्वेश्चन ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इसका कंसेप्ट है, इसमें आपको 3 फार्मूले आते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको बहुत ही काम का चीज़ है। तो इसमें आपको जो चौथा क्वेश्चन है आज का, तो पावर इक्वल टू होती है जो आपकी V इंटू आई, जो वोल्ट और धारा, और इसका एक और फार्मूला है I स्क्वायर R, और एक V स्क्वायर बाई R है। इसके 3 फार्मूले हैं, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 2 दिए रहेंगे और तीसरा आपको इसमें पूछ दिया जाएगा। तो P को हम शक्ति बोलेंगे, और V को यहाँ वोल्ट, I को धारा, और ये R है आपको प्रतिरोध, R रेजिस्टेंस है आपको। तो इसमें आपको जो चौथा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आपको वोल्ट कितना दिया है, 12 वोल्ट वोल्टेज, और जो पावर दिया है आपको 60 वाट दिया है। तो यहाँ आपको धारा पूछा है, करंट पूछा है, धारा मतलब करंट। तो आपको यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट फार्मूला लगेगा। तो पावर V इक्वल टू V इंटू आई। पावर यहाँ कितना है, 60 वाट, वोल्टेज मेरा 12 दिया है, और आई हमको धारा निकालना है। तो आई मेरा क्या हो गया, 60/12, तो आपको 5 एम्पियर हो गया। तो आपको 5 एम्पियर आंसर हो गया। धारा की वैल्यू कितना होगी, 5 एम्पियर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, चौथा ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 25वां क्वेश्चन और आज का 5वां क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रिमाइंडेड क्वेश्चन है। तो इसका निम्न होता है, जो फ्यूज आपका जो घर में आपको यूज होती है तार, तो उसकी जो गलनांक होती है आपको निम्न होती है। तो अगला क्वेश्चन है आपको, विद्युत सेल स्रोत है। ये आपको विद्युत आवेश का ये स्रोत है। विद्युत सेल जो आपको कोई भी आपको टॉर्च में या विद्युत में लगती है, तो उसमें जो सेल रहती है उसकी विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, तो उसमें किस चीज़ का सोर्स रहता है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत रहता है। उसमें सारे जो कैसे आपको करंट फ्लो करेंगे, जब धारा आपको प्रवाहित होती है, धारा कैसे बहती है, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हुए आगे एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। तो किसका सोर्स हुआ, आपको विद्युत आवेश का। 27वां क्वेश्चन है आज का 7वां क्वेश्चन। ये भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आज का आपको 7वां क्वेश्चन है, तो किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा।
तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी वो आपको 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण, सॉरी हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, 2 आपको वेग का स्क्वायर होता है। तो इसमें आप क्वेश्चन में दिया है आपको कि मास जो है आपको जो एम डैश है आपको 2m हो गया, दोगुना कर दिया गया। जो पहले आप शुरू में जो आपको मास दिया था वो आपको जो बाद का जो मास है द्रव्यमान है आपको दुगना हो गया, और जो नया आपको वेग है v डैश आपको क्या हो गई, आधा कर दिया गया, हाफ v। तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी, तो गतिज ऊर्जा होती है आपको हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ मास आपको क्या हो गया, दुगना हो गया, 2m हो गया, इंटू जो वेलोसिटी है आपको वो v/2 हो गया, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम हाफ इंटू 2m इंटू v²/4, 2 से 2 कट गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, हाफ इसको ला देंगे और m v²/2 नीचे रख देंगे इसको। तो ये पूरे में आपको है तो v/ कितना हो गया, जो पहले का 1/2 भाग हाफ mv स्क्वायर इसको लिख सकते हैं वो। तो ये जो पहले जो आपको गतिज ऊर्जा थी उसका आधा हो गया, तो हाफ k। जो पहले का आपको गतिज ऊर्जा था और जो बाद का था, जो बाद का गतिज ऊर्जा होगा वो पहले के आधा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो आपको थोड़ा सा लास्ट में कट हो गया है वीडियो में, तो यहाँ आपको कितना हो गया mv²/4। तो इसको हम हाफ mv² के फॉर्म में लिखेंगे, तो हाफ बाहर ला दिए आप और हाफ mv², तो ये आपको k हो गया गतिज ऊर्जा पहले का, तो 1/2 भाग k, जो पहले का गतिज ऊर्जा उसका आधा हो गया। तो जो आपको क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो आंसर है आपको ए है। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको आज का 8वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि, तो ये आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो जब भी पदार्थ बदलता है तो प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है, ये केवल आपको तापमान स्थिर रहेगा, तो ये आपको वो भी स्थिर रहेगा। तो 28 का आपका ऑप्शन क्या है, ए आंसर सही है। और 29 और 30 मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के। तो जो 30वां क्वेश्चन है आपको, ये भी आपको थ्योरेटिकल, तो जी का अर्थ क्या है, जो स्मॉल जी होते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट है, जो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल में जो आपको जो न्यूटन्स ने दिया था, किसी भी पेड़ से जो आपको वस्तु गिरती है पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर वस्तु गिर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन से आपको गिरती है उसको स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण त्वरण बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी है। और 29वां आपको न्यूमेरिकल है, ये भी आपको चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो इसको आप कंसेप्ट से समझिएगा। तो जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल का जो कंसेप्ट है, जो एक्सप्रेशन है आपको, ये 9वां क्वेश्चन है आज का। तो F = G m1m2/r²। जो गुरुत्वाकर्षण बल का बल है वो आपको G m1m2/r²। m1m2 यहाँ द्रव्यमान एक वस्तु का दूसरे वस्तु का दूसरा द्रव्यमान, और दोनों द्रव्यमान के बीच का दूरी,
तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक चंद्रमा दिया है, एक पृथ्वी दिया है। तो जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, जो m, जो मून है, मास ऑफ मून m डैश, तो वो क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/81 भाग है। जो अर्थ का जो मास है आपको उसका 81 भाग है। और जो यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो जो चंद्रमा पर पृथ्वी का जो फोर्स ऑफ आपको G है, फोर्स ऑफ अर्थ आपको क्या है, तो फोर्स ऑफ हमको मून निकालना है। तो हमको मालूम चल गया आपको जो 9वां क्वेश्चन है और जो आज का अंतिम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग है। तो यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। तो पृथ्वी का आपको गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, Fe, तो G(m1 m2/r²), जहाँ m1 m2 आपका दो वस्तु के अलग अलग द्रव्यमान है और r जो है आपको दोनों द्रव्यमान के बीच का दूरी। तो इसमें क्वेश्चन में आपको जो मास दिया है आपको चंद्रमा का मून का, वो क्या है, मास ऑफ अर्थ जो है उसके 81वां भाग है। तो हम जब फोर्स निकालेंगे, बल निकालेंगे इसका, मून का निकालेंगे चंद्रमा का, तो G जो मास है आपको me बाई आपको 81 इंटू me/r²। तो मेरा ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, Gme का स्क्वायर बाई r² बटा में 1/81। तो ये आपको 1/81वां भाग किसका आ जाएगा, फोर्स ऑफ अर्थ का आ जाएगा। तो आपको एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो जो आपको पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो एक्सप्रेशन होता है, जो होता है Gm1 m2/r²। तो m1 m2 क्या है, अलग अलग दो द्रव्यमान, और r जो है दो द्रव्यमान के बीच का दूरी। तो इस क्वेश्चन में आपको गुरुत्वाकर्षण बल किसका पूछा है, चंद्रमा का पूछा है। तो उसका जो मास है, आपको चंद्रमा का जो मास दिया है, एक द्रव्यमान दिया है, तो वो आपको पृथ्वी के द्रव्यमान के 81वें भाग है। तो हम इसको m1 की जगह पर मास ऑफ अर्थ अपॉन 81वां भाग रख दिए, चंद्रमा का मास, और एक का मास ऑफ पृथ्वी रख दिए, और दोनों के बीच का दूरी r² है। तो इसको सॉल्व कर दिए तो 1/81 आपको बाहर ला दिए। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/81वां भाग है। तो आज का वीडियो अंत होता है, आज का प्रथम सेट आपको ख़त्म होता है, ये 81 है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि 2018 में जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप समाप्त होते हैं। अब आगे की वीडियो में आपको केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो आएंगे, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो आपसे यही गुजारिश है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको इसमें सॉल्यूशन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रूफ के साथ सॉल्व किया हूँ। तो मेरी मेहनत को बेकार मत करिएगा, और आपका लाइक और कमेंट और शेयर मेरे को मोटिवेट करेगी अगली वीडियो को लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।